वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करता है, यह मार्केट में कैसे बनता है, कहां कहां पर हम बुलिश बेल्ट होल्ड मार्केट में देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और कौन कौन से टाइम फ्रेम हमें यूज करने हैं और किस तरह हम अपना बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और कहां पर हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो यह एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न भी होता है। और अगर हम इसके कलर की बात करें तो कलर इसका ग्रीन होता है, क्योंकि यह एक बुलिश कैंडल है तो इसका कलर भी ग्रीन होता है। अब समझते हैं कि बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है। मान लीजिए मार्केट में कैंडल यहाँ पर ओपन होती है, इसके बाद बायर्स एक्शन में आ जाते हैं और प्राइस को जितना ऊपर ले जाना चाहते हैं उतना ऊपर वो ले जाते हैं और एक समय पर वह अपनी जो बाइंग है, खरीदारी है, वो करना बंद कर देते हैं और उसके बाद सेलर सेक्शन में आ जाते हैं और प्राइस को नीचे की तरफ ले जाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि सेलिंग करनी चालू कर देते हैं। जब सेलर्स भी अपनी सेलिंग करना बंद कर देते हैं तो एक समय पर आकर प्राइस यहाँ पर क्लोज हो जाता है, तो इस पॉइंट को हम क्लोजिंग प्राइस भी कहते हैं। और अगर इसके हम फॉर्मेशन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 95% इस कैंडल में सिर्फ बॉडी ही है और 5% यानी कि 5% से लेस इसकी अपर शैडो है। तो आप जब भी बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढना चाहें या देखना चाहें तो ये कंफर्म कर लें कि बॉडी 95% के आसपास हो, 95% के आसपास हो और जो अपर शैडो है वो 5% या 5% या उससे लेस हो सकती है। बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मार्केट में दो तरीके से देखने को मिल सकता है। पहली जो एक कंप्लीट रूप से बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक है और दूसरी जो भी एक बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन इसे हम मारूबोजू कैंडलस्टिक भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न को कौन कौन से चार्ट पर ढूंढ सकते हैं, कहां कहां हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की तो आप इसे इंट्राडे चार्ट पर देख सकते हैं, आप इसे डेली चार्ट पर भी देख सकते हैं। आप अगर लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तो आप इसे वीकली चार्ट पर और मंथली चार्ट पर भी देख सकते हैं। जब आप किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करते हैं तो हमेशा उसकी रिलायबिलिटी के आधार पर या रिलायबिलिटी को जानकर ही ट्रेड लें, जिससे कि आपको कम से कम नुकसान हो। रिलायबिलिटी के पैरामीटर पर 50% या उससे लेस काम करता है, यानी कि आप अगर मार्केट में 10 ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें से आपके 5 ट्रेड हैं जो सफल होने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, जिनको ऐड करते हैं या फिर अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। उसके लिए आप कर सकते हैं कि किसी भी इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं, जैसे आप RSI का यूज कर सकते हैं, आप मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप जब भी ट्रेड लें तो टेक्निकल जो इंडिकेटर्स हैं उनको भी ऐड कर लें, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और आपको एक बेहतर ट्रेड मिल पाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि हम बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने से हम कैसे मार्केट में सेल कर सकते हैं, कैसे बाय कर सकते हैं और कहां पर अपना प्रॉफिट बुक करना है, इसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए एक लंबी गिरावट के बाद, एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद चार्ट के बॉटम पर यहाँ पर बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न बना। उसके बाद जो अगली कैंडल ओपन हुई है वो या तो गैप अप ओपन हुई होगी या फिर वो उसके आसपास ही कहीं ओपन हुई होगी। अगर गैप अप ओपन हुई है तो आप उसी समय उस कैंडल में अपना ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर कैंडलस्टिक पैटर्न गैप अप ओपन ना होकर के उसके आसपास ओपन होता है तो आपको तब तक मार्केट में वेट करना है जब तक कि बुलिश बेल्ट होल्ड के जो हाई का प्राइस है उसको तोड़कर जो कैंडल है ऊपर की तरफ ना निकल जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दूसरी कैंडल में है जो प्राइस ऊपर निकल चुका है, तो हम इस कैंडल में अपना बाय कर सकते हैं। और बाय करने के बाद हमें जो बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न का जो डाउन का प्राइस है, यानी कि जो उसके बॉटम का प्राइस है, जो उसके नीचे का प्राइस है, उसका हमें स्टॉप लॉस लगा देना है। इसके बाद एडिशनल कंफर्मेशन के लिए हमें इसका वॉल्यूम चेक करना है। वॉल्यूम चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि जो बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके बाद की जो कैंडल आगे बन रही हैं, मार्केट में आगे बनने वाली कैंडल्स हैं, उनमें जो वॉल्यूम है वो हमेशा बढ़ते क्रम में होना चाहिए, यानी कि जो पिछली कैंडल है उसके अनुसार या उसके तुलना में आगे जो बनने वाली कैंडल्स हैं उसमें जो प्राइस है या फिर जो वॉल्यूम है वो बढ़ते हुए होना चाहिए। इससे भी हमें एक एडिशनल कंफर्मेशन मिल जाता है। चलिए अब इसे अब चार्ट पर समझते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लंबी गिरावट के बाद चार्ट के बॉटम पर बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया था। उसके बाद अगर हम बात करें बाय पॉइंट की तो आप देख सकते हैं कि जो दूसरी कैंडल है इसमें जो प्राइस है वो बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के जो हाई को है वो तोड़कर ऊपर निकल चुका है, तो हम इस पॉइंट पर बाय कर सकते हैं। और जो हमें स्टॉप लॉस है वो बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के जो लो का स्टॉप लॉस है हमें इसका स्टॉप लॉस लगा देना है। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट बुक की बात करें तो आप यहाँ पर दो तरीके से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पहला, अगर आप इनिशियल लेवल पर काम कर रहे हैं, अगर आप बिगनर हैं
तो आप अपना जो सर्टेन प्रॉफिट है 5%, 10%, 8%, 7%, जो भी आपका सर्टेन प्रॉफिट है उसके अनुसार जो अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एडवांस लेवल हो चुके हैं, अगर आप सीख चुके हैं, अगर आप जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा तो आपको जो मार्केट की जो की पॉइंट्स हैं, जो की लेवल्स हैं, उसको देखने में आसानी हो जाएगी। आप चार्ट आसानी से पढ़ पाएंगे। तो आसानी से पढ़ पाने के बाद आपको जो उसके नेगेटिव पॉइंट है वो आसानी से आपको देख पाएंगे और अपना वो एग्जिट कर पाएंगे। तो पहले इनिशियली मैं यही कहूंगा कि आप अपना प्रॉफिट है जो सर्टेन 5%, 10% उसके हिसाब से प्रॉफिट लें। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा तो आप है जो प्रॉफिट अपने नेगेटिव सिग्नल्स के आधार पर भी ले पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमें इंट्राडे करना है या फिर हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है, पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, तो उसके हिसाब से हमें कौन कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो आप 5 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हैं, आप 15 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा आप 1 घंटे का चार्ट भी यूज कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए आप 30 मिनट का चार्ट भी यूज कर सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म के लिए आप छोटे ही चार्ट यूज करें तो आपको एक बेहतर ट्रेड मिल पाएगा। उसके बाद अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डेली, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डेली चार्ट का यूज करें। स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली चार्ट बहुत ही सही माना जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ही कारगर साबित होता है। तो आप डेली चार्ट का यूज करें। आप अगर थोड़ा और ज्यादा लंबे समय के लिए ट्रेडिंग लेना चाहते हैं तो आप इसमें वीकली चार्ट भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब तक हमने सीख लिया कि बुलिश पैरेलल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैसे बनता है, कौन कौन सा हमें चार्ट यूज करना है, कैसे हमें बाय करना है, कहां पर हमें एग्जिट पॉइंट लेना है, कहां प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन आप जब भी ट्रेड लें तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे कि आपका स्टॉप लॉस है जो हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं या फिर आपका नुकसान होने से बच सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जब भी बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में बनता है तो वह हमेशा एक चार्ट के जो बॉटम एरिया में बनता है, बॉटम साइड बनता है। और जब भी एक डाउन ट्रेंड होता है और ट्रेंड रिवर्सल होने की संभावना होती है तो बुलिश बेल्ट होल्ड की मदद से ही होती है। तो हमें ये फाइंड करना है कि जो चार्ट पर बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वो हमेशा बॉटम पर बने या फिर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद बने। उसके बाद अगर हमें इसके फॉर्मेशन की बात करें तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो इसको शेडो है हमेशा अपर शेडो हो और वो हमेशा 5% या उससे छोटी हो। बॉडी 95% हो या उससे बड़ी भी हो सकती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। कलर डज नॉट इफेक्ट। अगर कलर की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर कलर ग्रीन ही होता है, लेकिन कभी कभी मार्केट में रेड कलर का बुलिश बेल्ट होल्ड भी बन जाता है। बस तभी हमको ये मेक श्योर करना होता है कि चार्ट के बॉटम पर बने, तो कलर रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। आपको वॉल्यूम का हमेशा ध्यान रखना है जब भी ट्रेड लें, जब भी आप बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न की सहायता से ट्रेड लें तो आपको वॉल्यूम का भी हमेशा ध्यान रखना है, उसे भी चेक कर लेना है और एक बेहतर ट्रेड लेना है। इसी तरह आपको अगर किसी स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको स्पेसिफिक या पर्टिकुलर किस कैंडलस्टिक के बारे में सीखना है। और अगली वीडियोस के लिए, इसी तरह के कंटेंट के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए। और अब अगली वीडियो में मिलते हैं अगली कैंडलस्टिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।